नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सर। आज आप लोगों के लिए शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, बोन। तो आज हम लोग जो है बोन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बोन के बारे में। तो आप लोग जानते हैं मनुष्य के शरीर में टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। और जो है 206 हड्डियां मिलकर जो है क्या बनाती हैं? जो है कंकाल तंत्र बनाती हैं। और कंकाल को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2। बाह्य कंकाल और इसके बाद अंतः कंकाल। मतलब शरीर के बाहर जो हड्डियों जैसी संरचना पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल। और शरीर के अंदर जो हड्डियों जैसी संरचनाएं पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतः कंकाल। और बाह्य कंकाल जो होते हैं वह केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? केराटिन प्रोटीन के, जैसे नाखून और बाल। और जो अंतः कंकाल होते हैं वह कैल्शियम और इसके बाद जो है फास्फोरस से बने होते हैं। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से। और दोस्तों ये भी जान जाइए कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है वह 8 तंत्रों से मिलकर बना होता है। कितने? 8। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसी में एक इम्पॉर्टेंट तंत्र है जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। दूसरा है आपका स्केलेटल सिस्टम, जिसको कंकाल तंत्र बोलते हैं। तीसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। चौथा आपका है मस्कुलर सिस्टम, जिसको मांसपेशी तंत्र बोलते हैं। पांचवा आपका है नर्वस सिस्टम, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अगला है आपका स्क्रेटरी सिस्टम, जिसको उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। अगला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। लास्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र। तो टोटल जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो तंत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 8। तो 8 में से हम लोग जो है आज एक के बारे में क्या करेंगे? जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बोन। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी, या तो बोल सकते हैं हम अस्थि विज्ञान। क्या बोलेंगे? अस्थि विज्ञान। और हमारे शरीर में जो हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका एक्सियल स्केलेटन, जिसको क्या बोलते हैं? अच्छी तंत्र। अक्षीय कंकाल, जिसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। कितनी होगी? 80। और यह जो है अच्छी कंकाल हमारे शरीर के एकदम जो है सेंटर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सेंटर में। जैसे सिर हो गया, पसलियां हो गई, और इसके बाद जो कशेरुक हो गया, तो इसमें पाया जाता है। और सेकेंड आपका है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको क्या बोलते हैं? उपांगी कंकाल, और जिसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। दोस्तों ये भी जान जाइए कि एक हाथ में जो है कितनी हड्डियां होती हैं? 30। और दूसरे हाथ में भी जो कितनी होती हैं? 30। इसी तरह जो है दोनों पैर में जो 30-30 हड्डियां होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 120। और 6 हड्डियां जो है और इसमें जुड़ जाती हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 126। तो 80 और जो है 126 मिलकर जो है टोटल कितनी हो जाती हैं? 206। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके कंकाल के बारे में? अक्षीय कंकाल। तो इसमें जो है 4 भाग हैं। पहला है आपका स्कल। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, जिसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। नेक्स्ट है आपका रिब्स। रिब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पसलियां। और इसमें टोटल जो पसलियों की संख्या 24 होती है, लेकिन पेयर में कितनी होती है? 12। और थर्ड है आपका स्टर्नम। क्या? स्टर्नम, जिसको क्या बोलते हैं? उरोस्थी। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1। और यह जो आपका रिब्स है दोनों साइड, और यह दोनों रिब्स को क्या करती हैं? जोड़ने का काम करती हैं। किसको जोड़ने का काम करती हैं? रिब्स को। और चौथा आपका है वर्टिब्री, जिसको क्या बोलते हैं? कशेरुक। क्या बोलते हैं? कशेरुक। और इसमें टोटल जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। और 33 हड्डियां आपस में मिलकर जो है कितने हड्डियों को बनाती हैं? 26। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं जो है खोपड़ी के। तो खोपड़ी में जो टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 29। तो इसमें जो है आपके अलग अलग पार्ट हैं खोपड़ी में।
तो पहला आपका क्रेनियम, जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8। अगला है आपका ईयर, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 6। और हायोइड, इसमें कितनी होती हैं? 1। और इसके बाद फेशियल, इसमें कितनी होंगी? 14। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है क्रेनियम, जिसमें टोटल जो है संख्या कितनी होती है हड्डियों की? 8 होती है। तो क्रेनियम बोन को जो है और क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। और जो हिंदी में क्या बोलेंगे? मस्तिष्क कोश। और इसमें पहला आपका जो हड्डी है उसका नाम जो है क्या है? फ्रंटल, सॉरी, जो पहली हड्डी है इसमें जो है कौन सी? फ्रंटल। अगला है आपका फ्रंटल का मतलब या क्रेनियम के ठीक सामने। और सेकेंड आपका है पेराइटल। कौन सी? पेराइटल। इसकी संख्या कितनी होगी? 2। और थर्ड आपका है टेम्पोरल, जो यहाँ पे पाई जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट। इसकी भी संख्या कितनी होगी? 2। अगला है आपका चौथा ओसिपिटल, जो बैक साइड होती है, और इसकी भी हड्डियां कितनी होगी? 1। अगला है आपका इथेनॉइड, और यह कहाँ पे होती है? जो हमारा क्रेनियम है या जो हमारी खोपड़ी है उसके अंदर पाई जाती है, और उसकी संख्या कितनी होगी? 1। और छठवां है आपका जो है स्फिनॉइड। कौन सी? स्फिनॉइड। और इसकी संख्या कितनी होगी? 1। और इसी में एक सेलर टर्सिका नाम की जो है गर्त पाई जाती है, जिसमें कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, जो मटर के दाने के समान होती है। और इसके बाद जो है दोस्तों, इसी का जो है सेकंड देख लेते हैं, कौन सा है? फेशियल। यहाँ पे जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 14। और यहाँ पे जो हड्डी ये वाली जो दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? चिक बोन। कौन सी बोन? चिक बोन। तो कोई पूछेगा जो है फेस पे या चेहरे पे कितनी हड्डियां होती है, तो कितना बताएंगे? 14। अगला है आपका ईयर बोन। तो एक कान में 3 हड्डियां और दूसरे कान में भी जो कितनी हड्डियां होती हैं? 3। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह कान की होती है, जिसका नाम क्या है? स्टेपिज। तो यहाँ पे एक एक करके जो देख लेते हैं ईयर में का। तो इसमें जो है एक का नाम है मैलियस। कौन? मैलियस। और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। सेकेंड आपका जो है इंकस, तो इसकी भी संख्या कितनी होगी? 2। और अगला है आपका स्टेपिज, और इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे इसका आकार भी देख लेते हैं। जो मैलियस होती है, इसका जो आकार होता है हैमर की तरह। कैसा होगा? हैमर की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं? हथौड़ा, मतलब हथौड़े की तरह होगा। अगला है आपका इंकस का आकार कैसा होगा? एनविल टाइप। एनविल का मतलब निहाई। आप लोग निहाई देखे होंगे, जो मोची होता है चप्पलों में जो है कील डाल के क्या करता है? ऊपर से हैमर से ठोकता है, ठीक, उसी पे रख के। और स्टेपीज का जो आकार होता है वह कैसा होता है? कुंडा टाइप। कैसा होगा? कुंडा टाइप। और चौथा आपका जो है हायोइड। हायोइड की जो संख्या होती है बोन की, वह कितनी होगी? 1। और दोस्तों ये भी जान जाइए कि मनुष्य के शरीर की यही एक ऐसी हड्डी है जो किसी भी हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है, और वह कहाँ पे पाई जाती है? गर्दन में। और इसका नाम क्या है? हायोइड। क्या नाम है? हायोइड। तो स्कल के बारे में हम लोग देख लिए। टोटल जो हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 29। सेकेंड आपका जो है क्या है? रिब्स। तो रिब्स में जो है टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी? 24। लेकिन जोड़े में कोई पूछेगा तो कितना बताएंगे? 12। कितना बताएंगे? 12। तो यहाँ पे दोस्तों जो फिगर बनाए हैं, बीच में जो दिख रही है यहाँ पे मोटी सी हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और स्टर्नम का काम क्या होता है? कि पसलियों को आपस में क्या करना? जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। और इसके बाद जो है यहाँ पे 1 से लेकर जो है 7 जोड़ी तक जो पसलियां होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स, या जो है हिंदी में क्या बोलेंगे? सत्य पसलियां। और इसके बाद जो है 8वां, 9वां और 10वां, इनको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स, जिसको क्या बोलते हैं? असत्य पसलियां। यह पसलियां एक पसली दूसरे पसली से क्या होती है? जुड़ी रहती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? असत्य पसलियां। और 11वां और 12वां नंबर की जोड़े की जो पसलियां होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। और जो हिंदी में क्या बोलेंगे? तैरने वाली पसलियां। क्यों इनको जो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं? क्योंकि यह जो हमारी कशेरुक होती है, यह इन्हीं से क्या होती है? जुड़ी रहती है। ऐसा लगता है कि यह क्या कर रही हैं? जो है तैर रही हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? फ्लोटिंग रिब्स।
तो टोटल जो है पसलियों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी 24 और जो है जोड़े में कितनी होगी 12। तो आपका रिब्स हो गया। थर्ड आपका क्या है स्टर्नम, जो यहाँ पे बीच में जो है एक मोटी सी हड्डी है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टर्नम, और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 1। और चौथा है आपका वर्टिब्रे जिसको क्या बोलते हैं कशेरुक, और इसमें टोटल जो हड्डियों की संख्या होगी वह 26 होगी, लेकिन 33 हड्डियां आपस में संयुक्त होकर 26 हड्डियों का क्या करती है निर्माण। तो इसमें जो है जो सर्वाइकल होती है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 7, और जो थोरेसिस होगी उसकी संख्या कितनी होती है 12, और लंबर का कितना होगा जो है 5, और जो है सैक्रल का कितना होता है 1। 5 हड्डी मिलके एक हड्डी का क्या करती है निर्माण करती है, और लास्ट आपका क्वाडल जिसमें 4 हड्डी मिलकर जो क्या करती है एक हड्डी का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं कशेरुक में जो है कितनी हड्डियाँ होती हैं टोटल 26, जो 33 हड्डियाँ जो है क्या करती हैं मिल के 26 हड्डियों का क्या करती हैं निर्माण करती हैं। तो इसमें आपका पहला क्या है ग्रीवा जिसको क्या बोलते हैं सर्वाइकल, तो इनकी संख्या कितनी होती है 7, और यह कहाँ पे पाई जाती है गर्दन में। अगला है वक्षीय जिसको क्या बोलते हैं थोरेसिस, और इनकी संख्या कितनी होगी 12, और यह जो है गर्दन के कहाँ पे होती है नीचे के साइड, कहाँ पे नीचे के साइड। अगला है आपका लंबर, और इनकी संख्या कितनी होती है 5 जिनको कटी बोलते हैं। अगला है आपका सैक्रल, सैक्रल की संख्या कितनी होती है 1, कितनी होगी 1, लेकिन इसमें जो है 5 हड्डियां मिलकर क्या करती हैं एक हड्डी का निर्माण करती हैं। लास्ट में आपका जो है कॉर्डल जिसको क्या बोलते हैं पूंछ, और इनकी संख्या जो होती है वह कितनी होगी 1, लेकिन 4 हड्डी मिलकर एक हड्डी का क्या करती हैं निर्माण करती हैं। और यह कशेरुक का सबसे जो है फर्स्ट हड्डी का पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं ग्रीवा, और जो कशेरुक का सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं पूंछ, जिसमें कितनी हड्डियां हैं 1, लेकिन इसमें कितनी है 7। इसमें 4 हड्डी मिलके क्या करती हैं एक हड्डी का निर्माण करती हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे जो है और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कंडरा जिसको क्या बोलते हैं टेंडान। तो बोन प्लस मसल मतलब हड्डी और मांसपेशियां जब आपस में जुड़ती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कंडरा, क्या बोलते हैं कंडरा। अगला है आपका स्नायु, क्या स्नायु जिसको क्या बोलते हैं लिगामेंट। जब बोन प्लस बोन मतलब जब हड्डी हड्डी से जुड़ती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं स्नायु, क्या बोलते हैं स्नायु। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है आज 80 हड्डियों के बारे में क्या किए हैं पढ़े हैं। फिर अगले दिन हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन जिनकी संख्या कितनी है 126। तो हम अगले वाले वीडियो में आप लोगों को जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ाएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।